अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्कार। भाई आज हम आए हैं बड़म्बा गांव में और हमारे साथ जो भाई जुड़ा है एक टीम का स्टार राइटर और कलाकार भाई सतीश बड़म्बिया मेरा मित्र है, दोस्त है। और आज एक स्पेशल दिन है जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं। आज हमारे भाई सतीश बड़म्बिया का जन्मदिन भी है। तो सबसे पहले तो भाई अभिमन्यु मूवीज़ पे आपका स्वागत है सतीश भाई, और आपको राम राम भी है और हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हैं अभिमन्यु मूवीज़ के सारे दर्शकों की तरफ से। धन्यवाद भाई, सभी अभिमन्यु मूवीज देखने वाले सभी दर्शकों ने। और पवन भाई आप स्पेशल आए, आपका तहे दिल से धन्यवाद है और थैंक यू है, आपने इतना टाइम निकाला भाई के लिए भाई। और एक और मैं कति स्पेशल बात बता दूँ कि सतीश भाई पिछले एक साल से तैयारी कर रहा है इलेक्शन लड़ने की। जिला परिषद का इलेक्शन सतीश भाई लड़ना चाह रहा है और पूरे गांव का समर्थन है सतीश भाई के साथ। तो ये बात भी बहुत बड़ी है। तो आज तो हम भगवान से यही दुआ करेंगे भाई, वो क्या अगर सतीश भाई जियो हज़ारों साल, भाई तेरी 100 साल उम्र और तेरी 1000 साल उम्र गण, ये बात नहीं कह रहे जन्मदिन पे। तो हम दोनों को भाई तू जीतता है। सबसे पहली बात तो हमारे आज ये भगवान से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना रहेगी कि भाई जन्मदिन का आज जो हम इसको भाई को दुआ दे रहे हैं उसमें यही दुआ होनी चाहिए कि भाई सतीश भाई इस जिला परिषद के इलेक्शन में विजय प्राप्त करे। और भाई यो हमारी तरफ से भगवान की तरफ से इसका तोहफा होगा। पवन भाई आपका मुँह में घी शक्कर, आपने और बड़ी बात कही। भाई का पहला डब्बा आपके पास पहुंचेगा, ये गारंटी की बात। और एक विश्वास दिलाता हूँ मैं आपको, हरियाणा में सबसे बड़ी जीत आपकी होगी। मेरा गांव मुझे इतना प्यार दे रहा है। सतीश भाई जैसा कि अभिमन्यु मूवीज़ पर आप इंटरव्यू देखते रहो हो, लंबे इंटरव्यू हो जाते हैं आम आदमी के, हम जिस भी शख्सियत के साथ बैठते हैं उसके कैरियर के बारे में ही ज़्यादातर बातें करते हैं। आप राइटर हो, आप कलाकार हो, आपने राजनीति ये फील्ड ऐसे एकदम से कैसे मन में आई? राजनीति की तो बात ऐसे है भाई, जैसे मैं आप भी गए हो मेरे स्टूडियो पे पवन भाई, देखे है आपने, वहाँ अच्छा खासा काम था मेरा, बहुत टॉप क्लास का। और वहाँ से जब मैं गांव में आता था तो किसी परिवार में, नॉर्मल फैमिली में जाता, उनका दुख दर्द देखता, पता लगता, लेकिन बात बेकाबू हो उसका कोई इलाज और इंतजाम नहीं हुआ करता। तो आप जैसे 10-20 मित्र प्यारा ने मेरे राय दी, एक सतीश भाई आपके पिताजी का बढ़िया अस्तित्व है गाँव में। मेरे पिताजी एक सरपंच हैं और 20-22 साल से मतलब 20-22 साल हो गए उनको, अभी इस दुनिया में नहीं है। तो उनका प्यार आज भी वैसे का वैसा है जैसे पहले था। तो लोग मुझे बेथा प्यार दे रहे हैं। पूरी तैयारी है? हाँ पूरी तैयारी कती रल्लंगोटी कस रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं क्या, मेरी पूरी पंचायत ने मेरा को आशीर्वाद दिया है और उन्होंने कहा है भाई बेटा तू अपने अगले कदम रख, हम तेरे साथ हैं तन मन धन से। सतीश भाई जैसे भाई इलेक्शन सिर पे है, हाँ कभी भी डिक्लेयर होने में है, हाँ, कभी भी डिक्लेयर कर सके है गवर्नमेंट। तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं गांव में, डोर टू डोर, या कौन कौन से गांव आपके इस सर्कल में आते हैं, आपके एरिया में आते हैं? भाई ये मेरा 10 गांव का इलेक्शन है। इसमें मेरा जैसे बरहान है, तितरी है, गंगानगर है, खेड़ी मैम है, खरकड़ा है, बड़म्बा है, शीसर है, किरसनगढ़ है, इमलीगढ़ है, अशोकनगर है। तो कुल मिला के न 11 पंचायत हैं और 10 गांव हैं और बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। मेरी पूरी टीम है, एक स्पेशल, एक साल से वो इसी पे काम कर रही है। और फिलहाल मैं 2-3 पंचायत है, मेरे गांव में 4 पंचायत हैं, तो 2-3 पंचायत मैंने डोर टू डोर कवर करी है। बहुत प्यार और सम्मान मिल रहा है मुझे। सतीश भाई गांव में कोई और भाई भी तो तैयारी कर रहा होगा, या इस बारे में थोड़ी जानकारी दो। आप पता करियो, नुक्कड़ पे किसी पे 10-20 भाई बैठे हों, आपको सतीश भाई की लहर का पता लगेगा। मैं तो कुछ नहीं कह सकता अपने मुंह से, आप खुद पता करना इस चीज़ का। एक तरफा माहौल है, सारा गांव की आवाज़ है सतीश भाई पे, और बड़ा गांव की सर्व समिति होने की। मतलब आप कहना चाहते हो कि भाई बड़म्बा गांव में पंचायत इकट्ठी होकर, भाईचारा इकट्ठा होकर भाई एक लस 30 पांगड़ी टेक देगा, बस 30 तू इलेक्शन लड़, हम तेरे साथ हैं, ऐसा कहो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सतीश पे अकेला पांगड़ी टेक देगा। मैं, मेरा विश्वास और मेरे प्यार से और
मेरे विश्वास से कह रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि मैं घर घर जा रहा हूँ तो लोग मुझे क्या दुआएं और क्या प्यार दे रहे हैं। उससे मुझे विश्वास दूना हो रहा है कि मेरा गांव मेरे पर सर्वसम्मति करने की सोचेगा। जैसे सतीश भाई क्या है, ये तो इलेक्शन है, हाँ। हार और जीत दो पहलू हैं, है। कोई ना कोई तो हारेगा हाँ। या कोई ना कोई जीतेगा। मान लो आप भगवान की दुआ से आप जीत गए, हाँ जी। आपको आपका विजय रथ चल गया, हाँ जी। हाँ जी। तो ये जो गांव आपने आपके सर्कल में गिनवाए, हाँ जी। तो क्या अब क्या है कि आपने इलेक्शन लड़ना है तो आपको सामाजिक चीज़ें देखी होंगी, हाँ, मैं घर आपने घर वो पे गया। कमियां भी देखी हाँ, होंगी, बिल्कुल। आपको वो चीज़ें महसूस हुई होंगी, तो आपने क्या विचार करा, मतलब भाई क्या मुद्दे हैं आपके पास इलेक्शन लड़ने के लिए? हर किसी के पास कोई मुद्दा होता है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, सतीश क्या करेगा? देखो, मेरे पास सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि भाई गरीब फैमिली हैं जो गांव में, उनकी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आप किसी भी गांव में जाके, जहाँ मैं गया हूँ, आप पता करना भाई सतीश तेरे घर पे आया कि नहीं आया। मेरा हर परिवार में एक थाली टूक वर्गा काम है। बिल्कुल मैंने देखा है, सब दुख दर्द देखे हैं गरीब परिवार के। जो साहूकार है वो तो सिफारिश करके न, अपने अटबट करके न अपना गुजारा कर लेता है। ऐसे ऐसे आदमी हैं जिनके बढ़िया कोठियाँ, फिर भी बढ़िया बढ़िया प्लाट दे रखे हैं, अंडी अंडी जगह पर पंचायत है ना, वो कैसे दे रखे मुझे तो पता नहीं। लेकिन जिसको ज़रूरत है ना पावन भाई, आप मेरी रिक्वेस्ट से एक दिन टाइम देना, मैं आपको दिखा के लाऊंगा। मतलब आप देख नहीं सकते नॉर्मल फैमिली में कितना दर्द है। तो आपने वो चीज़ें बारीकी से देखी हैं और उन पे काम करोगे? हाँ जी, आपने पता है जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। कलाकार एक फील का होता है, वो फील करके महसूस करके ही अगला काम करता है। तो मैंने अपनी कलाकारी को और उनके दुख को समझने की कोशिश करी मेरी कलाकारी के बलबूते पर। तो उन आदमियों को मेरी ज़रूरत है रियल में। सतीश भाई जैसे क्या है कि हर कोई, जब बुरा मत मानना, हर कोई जब भी इलेक्शन लड़ता है तो पहले वो बड़ा सादा भोला गरीब सा दिखा है। सतीश तो भाई तोड़ कर देगा, सतीश तो सब खातर लड़ेगा, हर जगह हर फील्ड में हमारे साथ खड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही एक नेता का तमगा उसके ऊपर लगता है, वो कोई विजय हासिल करता है, तो उसके तेवर और सुर बदल जाते हैं। क्या सतीश के भी सुर या मतलब देखो, ये इंटरव्यू अभिमन्यु मूवीज़ पर सदियों तक रहेगा। जब तक यूट्यूब रहेगा, हाँ जी, हाँ जी। तब तक फेसबुक रहेगा, जब तक इंस्टाग्राम रहेगा, ये इंटरव्यू अपने चैनल पर 100% चलेगा। तो वो लोग देखें भी गए, और शायद मैं ये जवाब मांगने दोबारा आ भी सकूँ हूँ, भगवान आपको अगर जीत देव है तो सतीश मेरा सवाल समझ गया? समझ गया, मैं जुबान से नहीं फिरूंगा। आप यही कहना चाह रहे हो ना, एक बात जो बोल रहे हो कभी जुबान से नहीं फिसल जाओ, ऐसा ही कुछ बोलना चाह रहे थे। लेकिन मैं अपनी तरफ से विश्वास दिलाना चाहूँ हर युवा साथी ने, हर जाति समाज के मेरे हर बुजुर्ग से, हर मातृशक्ति से, हर मेरे युवा साथी से, आप मेरे को प्यार दो, मैं आपको उसका 4 गुना करके प्यार दूंगा। आपसे कभी दगा नहीं करूंगा। सतीश जी, एक चीज़ और आपने महसूस करी होगी, राजनीति जो है, लोगों का मानना है कि राजनीति जो फील्ड है ना, वो आम आदमी के लिए नहीं है। इसमें बहुत पैसे वाला चाहिए, इसमें दबंग चाहिए, शायद मैं देखो कोई बुरा मत मानियो, शायद हथियारा वाला भी चाहिए, उसके पास उनका हर पैसे का और लटका सारा जोर चाहिए, तब जाकर राजनीति आगे चल रहा है। और लोग भी कुछ आजकल माहौल कुछ ऐसा हो रहा है कि लोग भी चाहे हैं कोई दबंग बन जावे, वो हमारे काम करवा देगा, वो धमका देगा, उठाड़ में बोलेगा। आपके क्या विचार हैं? देखो, पहली बात तो आप राजनीति की बातें कर रहे हो, मैं राजनीति करने के लिए नहीं, मैं तो समाज नीति करने के लिए आया हूँ। मेरा इस गांव से और मैम 24 के, आप किसी गांव में पता करना, मेरे पिताजी बहुत अच्छे वर्क कर रहे थे और हर समाज का दिल से मान सम्मान करा है। आपको मैं बुलावा देता हूँ, स्पेशल निमंत्रण देता हूँ, आप कभी मेरे गांव में आओ और एक बार डोर टू डोर करके ना आप छोटी कैंपेन करो, आपको मेरे की बजाय मेरा गांव तसल्ली दिलाऊगा। नहीं, क्या है कि पॉलिटिक्स नाम ही इतना कसूता हो रहा है आजकल, जहाँ पॉलिटिक्स नाम आ जाता है तो लोगों को उसमें बस कीचड़ नज़र आने लगता है। हाँ। गंदगी देखने लग जाते हैं कि यार पॉलिटिक्स में तो बुरा ही होगा। आपका क्या मानना है? मैं तो यही कहूँगा भाई, 5 आंगली एक सर नहीं होती, पहले जो है उससे अलग करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे कई पार्टियां हैं, जैसे भाई भारतीय जनता पार्टी की तो गवर्नमेंट है, यहाँ पे सरकार है, इनेलो है, जेजेपी है, कांग्रेस है, और आजकल
आम आदमी पार्टी ने भी अपनी जगह बनानी शुरू करी। तो क्या किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ने वाला हस्तीस या अपने बलबूते पे, अपने गांव के बलबूते पे इलेक्शन लड़ने वाला? देखो, मेरी पंचायत ने मेरे पर विश्वास जताया है और मैं मेरी पंचायत को विश्वास दिलाना चाहूँ। आप जहाँ मुझे खड़ा करोगे, जहाँ बैठाओगे, मैं आपके इशारों से एक पल नून नहीं होऊंगा। और जहाँ राजनीतिक की पार्टियों की बातें करते हो पवन भाई, आपको पता है कि सतीश भाई राइटर है, तो राइटर होने के नाते अनेकों पार्टियों के, अनेकों नेताओं के मैंने प्रचार के रूप में काफ़ी सॉन्ग लिखे हैं। सबसे मेरा अच्छा रिश्ता भी है। हर पार्टी में आप किसी का पता करो, शीर्ष नेता का बखूबी उनका आपको वहीं से आंसर मिल जाएगा। तो सतीश भाई जैसे एक कलाकार, एक राइटर, एक जमींदार और एक लोकल देसी भाई, देसी ग्रामीण जो अपने गाँव के अपने देसी भाइयों हैं, उनसे, हाँ, उन सब से हटके अब एक पॉलिटिकल, मतलब अपनी पॉलिटिकल छवि बनाने जा रहे हो कि भाई आप एक इलेक्शन लड़ोगे, इलेक्शन लड़ने के बाद में आप एक नेता की छवि तो हो जाओगी। तो अब कैसी फीलिंग लेते हो एक एज ए कलाकार और एज ए जमींदार? देखो, मैं तो एक कलाकार हूँ, मुझे तो पूरा पता है क्या होना है क्या नहीं होना है। मैंने तो पूरी स्क्रिप्ट जैसे पता है ना, किसके बाद कौन सा सीन होना है, किसके बाद कौन सा सीन होना है। मुझे सारी स्क्रिप्ट पूरी माइंड में, और जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा होने लग रहा है जी। जैसे सतीश भाई, आप जैसे फील्ड में हो, आप इलेक्शन लड़ोगे, कोई ना कोई और भी तैयारी में होगा, आपके गांव से, बाहर से, कहीं भी इन 10 गांव के इसमें आपके सर्कल में कोई ना कोई और भी होगा। तो जब क्या होता है कि भाई गांव में इलेक्शन होते हैं, कई बार झगड़े होते हैं, आमने सामने इलेक्शन वालों की गोलियां तक चलती देखी हैं, मानस तक मरते देखे हैं, बड़े कुछ हो जाते हैं। तो जब आपका अपोजिट कोई, आपके सामने वाला इलेक्शन लड़ने वाला कोई दूसरे निशान वाला आपके सामने आएगा, तो क्या उससे हंस के बात करोगे या उसको देख के अरे वो आ गया, सच बोलना जो मन में है? पहली बात तो ये है, पूरे गांव में मेरा किसी से कोई द्वेष और बैर नहीं कोई है। बाहर का हो, जैसे कोई भी आएगा, जैसे कोई भी आएगा, तो मेरा तो यही है, जब मेरे गांव में आता तो मोस्ट वेलकम। मैं उसके गांव में जाऊंगा तो उसको प्यार से बोलूँगा और इज्जत दूंगा, वो मुझे इज्जत देगा। तो आपको भी पता है। तो भाई जैसे सतीश भाई का जन्मदिन भी है और भाई ने पार्टी भी रख रखी है एक छोटी सी, और यारे प्यारे मित्रान भी लाग रहे हैं, तो समय की थोड़ी सी वो है। दोबारा फिर जैसे इलेक्शन नज़दीक आता जाओगा, भाई ने कहा है भाई डोर टू डोर करना। तो मेरी वोट तो भाई देख इस गांव में सह को नया, मैं हमारी अलग उसमें वोट है, पर सपोर्ट भाई को फुल है। और हम तो यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप जीतो और इस गांव की, अपने इस एरिया की जो सर्कल में गांव हो, सबकी सेवा करो। भाई आपने और बड़ी बातें कही, बहुत बड़ी बात है। वोट से कीमती सपोर्ट है और मैं आपको विश्वास दिलाऊँ, मुझे 36 बिरादरी का बहुत गुना प्यार मिल रहा है। आपकी हरियाणा में सबसे बड़ी जीत होगी, मैं आपको पूरे विश्वास से कह रहा हूँ। तो क्या कहना चाहोगे अपने सर्कल के जो इस इंटरव्यू को देखेंगे, उनको आज क्या कहना चाहोगे अभिमन्यु मूवीज़ के माध्यम से? मैं तो अभिमन्यु मूवीज़ के माध्यम से यही अपील करूंगा, मेरे सभी साथी दर्शक जो इसे देखने लग रहे हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी अपील को शेयर करना और भाई के विश्वास को जीतना। थैंक यू, सारे भाइयों ने मेरे प्रति इतना टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ एक राम राम ठोक दो। राम राम भाई, सारे भाइयों ने भाई सतीश बड़मिया और पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम। जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते। थैंक यू वेरी मच।